बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 द राजास ड्रीम। यहाँ पर ये जो लगा हुआ है चिन्ह आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा कॉमा की तरह, ये उल्टा कॉमा है, इसको अपस्ट्रॉफी कहते हैं। इसे हम कहते हैं अपस्ट्रॉफी, और एस इसके साइड में लग जाए तो इसका मतलब होता है का। अपस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, तो राजा का सपना, राजा का ड्रीम, ड्रीम का मतलब होता है सपना। आगे बढ़ते हैं। वार्मर में यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हैव यू एवर हैड अ फनी स्ट्रेंज ड्रीम। फनी यानी मजाकिया, स्ट्रेंज यानी अजीब, और ड्रीम सपना, तो क्या कभी आपको अजीब सा फनी सपना आया है। शेयर इट विद योर क्लासमेट्स, अगर आया है तो उसको अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है। टेल देम इफ़ इट हैड एनी कनेक्शन विद रियलिटी, तो हमें ये भी बताना है कि क्या इसका कोई कनेक्शन था रियलिटी से, यानी रियल लाइफ से। आगे बढ़ते हैं। राजा कृष्णचंद्र ऑफन यानी अक्सर, हर्ड हिज कॉटियर्स, कॉटियर्स का मतलब होता है दरबारी, हर्ड यानी सुना, मतलब सुनना। कंप्लेनिंग यानी शिकायत करना। दैट गोपाल लव्ड टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक अ फूल, अपीयर यानी दिखाना या प्रकट होना, फूल यानी मूर्ख, एवरीवन हर कोई, मेक यानी बनाना। तो राजा जो थे, राजा कृष्णचंद्र, उन्हें हमेशा ऐसी शिकायत मिलती रहती थी कि जो गोपाल है वो हर किसी को मूर्ख बनाना बहुत पसंद करता है, मतलब हर किसी को मूर्ख बनाने में उसे मज़ा आता है। देयर वॉज हार्डली एनीवन in the court who had not at one time or another tried to get their backs at Gopal, but always ended up looking like utter idiots। यानी ऐसा बहुत बार हुआ है जब गोपाल के ऊपर भी, मतलब लोगों ने या जो कॉटियर्स थे उन्होंने पलटकर जवाब देने की कोशिश की होगी, लेकिन मुंह की खानी पड़ती थी उन्हें। आगे बढ़ते हैं। द राजा न्यू, राजा जानता था, न्यू यानी जानना, दिस वॉज ट्रू, राजा जानता था कि ये सच है। इट ऑफन रैंकल्ड यानी गुस्सा दिलाना, हिम दैट विदाउट अटरिंग अ सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड द जेस्टर हैड मेड हिम फील सिली मोर देन वन, सिली यानी मूर्ख। सो वन डे कृष्णचंद्र डिसाइडेड टू अम्यूज हिमसेल्फ बाय बेटिंग गोपाल, गोपाल का मजाक उड़ाना। बेटिंग का मतलब होता है मजाक उड़ाना। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो राजा था वो जानता था कि ये जो भी शिकायतें आ रही है वो सच आ रही है, और राजा को गुस्सा आ जाता है, बार बार इतना शिकायत आती है, कंप्लेन आती है। तो एक बार राजा प्लान बनाता है कि अब गोपाल चंद्र का मजाक ये खुद उड़ाएंगे, राजा खुद उड़ाएंगे, प्लानिंग करते हैं ये। आगे बढ़ेंगे, हम देखते हैं क्या प्लानिंग की है। आह गोपाल, आई हैव हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम, ये कहते हैं कि गोपाल, मैंने एक अजीब सा सपना देखा है, ड्रीम देखा है। अनाउंस द राजा द नेक्स्ट डे एज सुन एज ही सॉ गोपाल इन द कोर्ट, एंड एवरी वन फेल साइलेंट इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, लिसन टू द राजास ड्रीम, लिसन यानी सुनना, मतलब राजा ने अगले दिन अनाउंस किया कि गोपाल, मैंने एक अजीब सा सपना देखा है कोर्ट में, कोर्ट यानी दरबार में, यहाँ पे कोर्ट का मतलब दरबार है। जैसे ही गोपाल को उन्होंने देखा ऐसा कह दिया, और फिर जो भी कोर्ट में, जो भी दरबार में लोग थे वो सभी चुप हो गए राजा को सुनने के लिए, यानी वो सपना सुनने के लिए। अब राजा अपना सपना बताना शुरू करते हैं। कहते हैं कि आई ड्रीम्ड गोपाल दैट यू एंड आई वर गोइंग फॉर अ वॉक, वॉक यानी सैर पर जाना, वॉक, एंड वी रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर नो पूल्स, पूल्स यानी तालाब। वन ऑफ द पूल्स, कह रहे कि हम ऐसी जगह कि एक दिन मैं और तुम दोनों सैर पर जा रहे थे, और हम चलते चलते ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पर दो
पूल्स थे, 2 तालाब थे। वन ऑफ द पूल्स वॉज फील्ड विद खीर मेड ऑफ रिच थिक मिल्क। कहता है कि एक जो पुल था उसमें से वो फील्ड यानी भरा हुआ था खीर से। जो खीर थी वो बहुत ही गाढ़े दूध से बनी हुई थी और बाकी भी चीज़ें उसमें डली थी। अदर फुल ऑफ हॉरिबली स्मेलिंग, यानी कि जो दूसरा वाला था वो बहुत ही गंदा था, बहुत गंदी उसमें से महक आ रही थी गोबर जैसी। सडनली यानी अचानक, आई फेल इनटू द मिल्की पुल, कि अचानक से मैं तो दूध वाले पुल में गिर गया, मतलब जो तालाब था उसमें गिर गया। लेकिन तुम जो रॉटिंग मक था, मतलब गंदगी थी, मलमूत्र था, जो गोबर था, तुम उस वाले पुल में गिर गए। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनकर, द कॉटियर्स यानी दरबारी, सारे दरबारी, बर्स्ट आउट लाफिंग यानी हंसने लगे। दे ऑब्वियसली रियलाइज्ड द थॉट ऑफ द जेस्टर कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो इन मक, कि मतलब ये सब सुनकर वो उस हंसने लगे दरबारी कि जो जेस्टर है, जो गोपाल है, वो मलमूत्र वाले तालाब में गिर गया है। फिर गोपाल खड़ा होता है, शांतिपूर्ण, एकदम अनरफल्ड यानी शांतिपूर्वक खड़ा होता है। वेटिंग फॉर एवरीवन टू फिनिश लाफिंग, और इंतज़ार करता है कि सब हंसना बंद कर दें तब मैं बोलना शुरू करूं। एंड देन सरप्राइज्ड एवरीवन बाय टेलिंग द किंग विद ग्रेट ह्यूमिलिटी दैट ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम। फिर कहता है कि मैंने भी एग्जैक्टली मतलब सेम, वही, बिल्कुल वही सेम ड्रीम देखा है। ऐसा कहता है कि मैंने भी एक बिल्कुल ऐसा ही एक सपना देखा है। जब सब हंसना बंद कर देते हैं तब। तो द किंग लुक्ड क्वेश्चनली, मतलब कि जो राजा है वो गोपाल की तरफ देखने लगता है। यू मीन एवरीथिंग हैपेंड, एवरीथिंग यानी सब कुछ, हैपन यानी होना, इन योर ड्रीम जस्ट द वे दे हैपन इन माइन, कि तुम्हारा मतलब है कि जैसे मेरे सपने में जो 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 चीज़ें हुई हैं वही तुम्हारे सपने में भी हुई हैं। तो गोपाल कहता है कि यस महाराज, रिप्लाइड गोपाल कहता है, रिप्लाइड गोपाल। ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर, कहते हैं कि सिर्फ आपका जो ड्रीम था, सपना था, वो जल्दी ख़त्म हो गया। अर्लियर मतलब जल्दी ख़त्म हो गया। माई ड्रीम कंटिन्यूड अ लिटिल लॉन्गर, मेरा जो सपना था वो थोड़ा और चला। आई सा बोथ ऑफ अस कमिंग आउट ऑफ द पुल, कि मैंने देखा कि हम दोनों पुल से बाहर आ रहे हैं। यू कवर्ड इन खीर, कि आप खीर में डूबे हुए हैं, खीर से ढके हैं। आई कवर्ड इन मक, मैं मलमूत्र गोबर पानी से ढका हुआ हूँ। देन आई सा दैट यू वर लिकिंग यानी चाटना, मी, कि मैंने देखा कि आप मुझे चाट रही हैं। एंड आई वॉज लिकिंग यू इन ऑर्डर टू क्लीन ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को, ईच अदर यानी एक दूसरे को, इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, साफ करने के लिए, एक दूसरे को साफ करने के लिए एक दूसरे को चाट रहे हैं। अब देखिए कैसे गोपाल जो था इनका भी मजाक उड़ा दिया, राजा का भी। द कॉटियर्स ऑलमोस्ट चोक्ड, यानी खामोश रह जाते हैं कॉटियर्स, व्हेन दे हर्ड दिस, जब ये बात सुनते हैं तब। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, फॉर एवरीवन द किंग वॉज इन अ गुड मूड, जो राजा था वो एक अच्छे मूड में था, अच्छे मिजाज का था। एंड डिड नॉट माइंड हिज लेग्स बीइंग पुल्ड, लेग्स बीइंग पुल्ड का मतलब होता है पैर खींचना, किसी की, मतलब होता है ना टांगे खींचना, एक मुहावरा है, जब हम किसी के मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, तो उसको बोलते हैं लेग्स बीइंग पुल्ड अ लिटल। इन फैक्ट ही हैड अ गुड लाफ डेट गोपाल स्वीट। अब जब ये बात सुनता है, गोपाल की बातें सुनता है, तो सारे लोग तो शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन जो राजा था वो एक अच्छे मूड में था, तो वो गुस्सा नहीं करते हैं, और बल्कि राजा की, जो गोपाल था उसकी बुद्धिमानी पर, विट यानी बुद्धिमानी पर हंसने लगते हैं। तो ये था हमारा गोपाल्स ड्रीम आज का, और ये अडेप्ट मतलब ली गई है गोपाल बांड द जेस्टर फ्रॉम बंगाल से, बाय रूपा गुप्ता के द्वारा लिखी गई है ये। आगे बढ़ेंगे ग्लोसरी एंड नोट्स में। कॉटियर्स का मतलब होता है दरबारी, पर्सन हु अटेंड अ किंग सॉवरेन कोर्ट। तो ये जो होता है ना इंग्लिश में लिखा है, ये भी इसी की वर्ड मीनिंग है, लेकिन ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है।
तो ये वाले जो होते हैं ना इंग्लिश में, ये भी याद करना ज़रूरी है। अगर आपसे हो पाता है तो इसको याद कर लीजिए, और जो भी चैप्टर में मैंने वर्ड मीनिंग लिखी थी उसको भी साथ में लिखते जाएंगे, या जो मैं बता रही थी वो भी लिखते जाएंगे। वर्ड मीनिंग्स याद करना बहुत ज़रूरी है। हार्डली, स्कार्सली, मुश्किल से, कठिनाई से। गेट अ पर्सन बैक, किसी की चुगली लेना या चुगली करना। रैंकल, क्रोधित करना, खींचना। ऑब्जेक्शनेबल, आपत्तिजनक, गलत। जेस्चर, मस्खरा। सिली, मूर्ख, बेवकूफ़। अम्यूज़, हंसाना, मनोरंजन करना, मस्खरी करना। नेक्स्ट है बेटिंग, यानी किसी का मजाक उड़ाना या अपमानित करना। पूल्स मतलब तालाब। डग यानी गोबर। रॉटिंग यानी सड़ा हुआ, सड़ा गला। मक मतलब मलमूत्र। अनरफल्ड का मतलब होता है शांत, अविचलित। ह्यूमिलिटी, विनम्रता। लिकिंग, चाटना। आगे 2-3 वर्ड मीनिंग और दिया। इन ऑर्डर टू, किसी कार्य को करने के क्रम में, करने के उद्देश्य से, यानी के लिए, करने के लिए। चोक्ड यानी अवाक, चुप हो गए। डिड नॉट माइंड यानी बुरा नहीं माना। टू पुल समबडीज लेग, इसका मतलब होता है टू पुल समबडीज लेग्स का मतलब होता है टू प्ले अ जोक ऑन समबडी यूजुअली बाय मेकिंग देम बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, किसी की खिंचाई करना या मजाक उड़ाना। विट मतलब बुद्धिमानी या चतुराई। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन आंसर पर। इन्हें हमें सिर्फ थिंक एंड टेल करना है। ओरली ये क्वेश्चन आंसर है, तब भी मैं करवा दे रही हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो तब भी लिख सकते हैं। पहले है व्हाट कंप्लेंट डिड द कॉटियर्स मेक टू राजा कृष्णचंद्र। जो कॉटियर से दरबारी थे वो राजा कृष्णचंद्र से किस तरह की कंप्लेंट करते थे। तो आपको जो आंसर है वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन के साथ आंसर दिख जाएगा आपको, लिख लीजिएगा लिखने की इच्छा होगी तो, नहीं तो पढ़ भी सकते हैं। ये ओरली क्वेश्चन है वैसे। हाउ डिड कृष्णचंद्र डिसाइड टू अम्यूज़ हिमसेल्फ, मतलब कृष्णचंद्र ने किस तरह अपने खुद को ही अम्यूज़ करने के लिए क्या किया उन्होंने। तो उन्होंने एक सपना बताया, मतलब इमेजिनेशन की प्लानिंग करी। व्हाट डिड राजा टेल गोपाल, राजा ने गोपाल को क्या बताया। अ स्टोरी ऑफ हिज ड्रीम, एक स्टोरी बताई अपने सपने की। अ स्टोरी ऑफ हिज ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द 2 पुल्स फिल्ड विद इन राजाज ड्रीम, कौन से 2 पुल थे जो राजा के सपने में थे और भरे हुए थे। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिखेगा। इन विच पुल डिड गोपाल फेल, गोपाल किस पुल में गिरा। इन द पुल ऑफ रॉटन डंग, इन द पुल ऑफ रॉटन डंग। हुज ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर, किसका ड्रीम, किसका सपना जल्दी खत्म हो गया। तो राजा का सपना जल्दी खत्म हो गया था। हु वॉज लिकिंग होम इन गोपाल्स ड्रीम, गोपाल के सपने में कौन किसको चाट रहा था। तो राजा एंड गोपाल वर लिकिंग ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को चाट रहे थे। ट्रू फॉल्स करना है। गोपाल वॉज अ ग्रेट फुल, तो गोपाल फुल था, मूर्ख था, नहीं, फॉल्स। राजा एक्चुअली हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम, राजा को सच में कोई अजीब सा सपना आया था, नहीं, सच में नहीं आया था, वो उन्होंने बनाया था वो सपना, मतलब वैसे ही मूर्ख बनाने के लिए, उनको ऐसा कोई सपना आया नहीं था, तो फॉल्स आ जाएगा। पूछ रहा है एक्चुअली में आया था। थर्ड है राजा फेल इन द पुल फिल्ड विद मिल्क, राजा दूध वाले तालाब में गिरे थे, ट्रू। द कॉटियर्स मूक एट गोपाल ऑन हियरिंग राजाज ड्रीम, राजा का सपना सुनकर जो कॉटियर्स थे वो गोपाल पर मूक करने लगे थे, मतलब हंसी उड़ाने लगे थे उसकी। राजा पनिश्ड द कॉटियर्स फॉर लाफिंग एट हिम, नहीं, तो जो कॉटियर्स थे जिन्होंने राजा के ऊपर हंसा लास्ट में, तो क्या राजा ने उन्होंने पनिशमेंट दी, तो नहीं, फॉल्स, कोई पनिशमेंट नहीं दी थी, मजाक हो रहा था वहाँ पे। नेक्स्ट है व्हाट डिड गोपाल लव डूइंग, गोपाल को क्या करना पसंद था। तो मेक एवरीवन अपीयर लाइक अ फूल, मतलब लोगों को मूर्ख बनाना उसे पसंद था। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको स्क्रीन पे दिखेगा। व्हाट डिड द किंग थिंक ऑन हियरिंग द कॉटियर्स कंप्लेंट, कॉटियर की कंप्लेंट सुनकर, मतलब दरबारियों की शिकायतें सुनकर राजा ने क्या सोचा। तो उन्होंने गोपाल को मूर्ख बनाने की सोची। व्हाट डिड द पुल लुक लाइक इन विच द किंग फेल, जो जिसमें राजा गिरा था वो पुल किस तरह था। तो पुल ऑफ खीर, खीर का वो पुल था।
नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द पीपल हु ट्राइड टू गेट देयर बैक्स एट गोपाल, जो गोपाल पर वार करने की सोचते थे, मतलब उसको भी मूर्ख बनाने की सोचते थे या बदला लेने की सोचते थे, तो क्या होता था, तो वो खुद ही मुक्की खानी पड़ती थी उन्हें। व्हाट वाज द किंग्स ड्रीम, राजा का सपना क्या था, डिस्क्राइब करना है। स्क्रीन पे आपको सबके आंसर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। फिलिप्स में कह रहे हैं गोपाल वॉज अ डैश इन द राजा कोर्ट, राजा के कोर्ट में गोपाल क्या था, तो वो एक जेस्टर था, मस्करा था। नेक्स्ट है राजा ड्रीम्ड दैट गोपाल फेल इनटू द पुल ऑफ हॉरिबली स्मेली डंग, यानी कि गोबर के पुल में गिरा था, राजा ने सपना देखा था। ऑन हियरिंग राजा's ड्रीम द डैश बर्स्ट आउट लफिंग, तो कॉटियर्स। गोपाल हैड अ लॉन्गर ड्रीम, लंबा ड्रीम था उसका। और ये दोनों एक दूसरे को क्यों चाट रहे थे, ताकि साफ कर सके। गोपाल एंड द किंग वर लिकिंग ईच अदर इन ऑर्डर टू क्लीन देमसेल्फ, साफ करने के लिए खुद को चाट रहे थे। आगे बढ़ेंगे। फाइंड आउट द इस वर्ड, हमें इसमें से इन शब्दों के अपोजिट वर्ड बताने हैं जो कि चैप्टर में आए थे। तो इनअप्रिशिएट का एप्रिशिएट का इनअप्रिशिएटेड, हेटेड का लव्ड, नेवर का ऑलवेज, थिंक का थिक, वीप का लव, बिगन का एंडेड, पुश्ड का पुल। ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ऊपर नीचे लिखे हैं क्योंकि जगह नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। मैचिंग करनी है सेम मीनिंग से। तो गेस्चर का मतलब होता है ना जेस्टर का मतलब होता है कॉमिक कैरेक्टर इन अ मेडिवल कोर्ट, यानी कि जो दरबार में जो एक कॉमिक कैरेक्टर होता है जो सबको हंसाता है, उसे ही हम जेस्टर कहते हैं। डंग का मतलब होता है एनिमल वेस्ट, जानवरों का जो वेस्ट निकलता है, लैट्रिन तो नहीं, गोबर या मलमूत्र, उसे ही कहते हैं एनिमल वेस्ट को डंग कहते हैं। खीर होता है आप पुडिंग मेड ऑफ राइस शुगर एंड मिल्क, राइस शुगर और मिल्क को मिलाकर खीर बनाई जाती है। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है अनलकीली, अभाग्यपूर्ण। ह्यूमिलिटी यानी क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल होने की, विनर होने की क्वालिटी को ही ह्यूमिलिटी कहते हैं। रियलिस्ट यानी इंजॉय करना। अम्यूज़ का मतलब होता है एंटरटेन करना। पे हम ग्रामर में देख रहे हैं डिटरमाइनर्स देखिए क्या होता है, ठीक है। वैसे मैं बता भी सकती हूँ अभी तुरंत ही, लेकिन आगे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। द किंग वॉज इन अ गुड मूड एंड डिड नॉट माइंड हिज लेग्स बीइंग पुल्ड अ लिटल। नोट द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। हेयर द वर्ड द बिफोर किंग रेफर टू अ पार्टिकुलर किंग, एग्जाम्पल राजा कृष्ण चंद्र। Similarly, the word his before legs refer to the legs of the very king, Words like a and the, this, that, some, etc. are called determiners. देखिए यहाँ पे दिया है कि a and the, this, that, some, etc. को हम क्या कहते हैं, determiners. And they are used before a noun और अ नाउन फ्रेज, ये नाउन और नाउन फ्रेज के पहले यूज़ होते हैं। टू डिफाइन और लिमिट इट्स मीनिंग, डिफाइन करने के लिए या उसके मीनिंग को लिमिट करने के लिए। इन अ नाउन फ्रेज में ओनली वन डिटरमाइनर इज परमिटेड, एक ही डिटरमाइनर आ सकता है। देयर आर मैनी डिटरमाइनर्स इन इंग्लिश, हियर इज लिस्ट। अब देखिए यहाँ पे और भी डिटरमाइनर्स के नाम दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल्स में से ए एंड द तीनों डिटरमाइनर्स हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन में से माई, हिज, योर, हर, देयर, आर, बेस्ट, इट्स, ये सब क्या है, डिटरमाइनर्स हैं। यहाँ पे ये हैं क्वांटिफायर्स में से सम और मैनी, इंट्रोगेटिव्स में से व्हाट, विच, डिस्ट्रीब्यूटिव ईच, एवरी, और डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है दिस, दैट, ये सब क्या है, डिटरमाइनर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें सर्कल करना है, सर्कल डिटरमाइनर्स इन द स्टोरी में से जो भी डिटरमाइनर्स हैं उन्हें सर्कल करना है, जो भी स्टोरी हमने पढ़ी द राजा's ड्रीम। अब यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, 9 वाक्य, यहाँ पर भी हमें डिटरमाइनर्स को अंडरलाइन करना है या सर्कल करना है। तो आई डोंट नो वेयर आई लेफ्ट माई शूज़, तो यहाँ पे माई हो जाएगा। नेक्स्ट है
टू में आई एम नॉट फ्री दिस आफ्टरनून, तो दिस हो जाएगा। कैन आई बोरो योर इंग्लिश बुक फॉर अ मिनट, तो यहाँ पे योर और ए हो जाएगा। व्हेन इज़ योर बर्थडे, तो योर हो जाएगा। माई फादर हैज़ इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स टू माई बर्थडे पार्टी, तो यहाँ पे 3 डिटरमाइनर्स हैं, माई, हिज, माई। फिर दिस रूम इज़ बिगर दैन दैट रूम, तो दिस और दैट है। द मैन हु इज़ स्टैंडिंग एट द गेट इज़ माई अंकल, तो यहाँ पे द और माई। आई एम बिजी दीज डेज, तो दीज हो जाएगा। आई नीड सम वाटर, तो सम हो जाएगा। ये सभी क्या है, डिटरमाइनर्स हैं जो हमें सर्कल करने थे। आगे हम देखते हैं यूज़ ऑफ ईच एंड एवरी। यहाँ पे ईच और एवरी का यूज़ दिया है, तो ईच बॉय इज़ इंटेलिजेंट इंडिविजुअली, हम एक एक बच्चों को कह रहे हैं कि एक एक बच्चा इंटेलिजेंट है, ठीक है। एवरी बॉय इज़ इंटेलिजेंट यानी हम सभी को कह रहे हैं कि हर लड़का इंटेलिजेंट है। अब देखिए आगे समझते हैं थोड़ा सा और विस्तार से। वी यूज़ ईच एंड एवरी बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ईच और एवरी जो होते हैं वो सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग होते हैं। वी यूज़ ईच बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन वी टॉक अबाउट 2 और मोर पीपल, जब हम 2 और 2 से ज़्यादा लोगों की के बारे में बात करें तब हम ईच का प्रयोग करते हैं। और थिंग्स, लोगों के या चीज़ों के बारे में बात करें तो सेपरेटली या इंडिविजुअली, तो हमें उन्हें अलग अलग दिखाना होता है, सबको सिंगल सिंगल दिखाना होता है, तब हम ईच का प्रयोग करते हैं। फिर जो एवरी है, हम जब 3 या 3 से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करें और हमें सबको एक ग्रुप में एक साथ दिखाना है, टुगेदर दिखाना है, एक ग्रुप में दिखाना है, तब हम एवरी का प्रयोग करते हैं। जैसे ईच बॉय एंड गर्ल वॉज गिवन अ प्राइज़, मतलब हर लड़की को या और हर लड़के को सबको ही प्राइज़ मिला, मतलब एक एक बच्चे को प्राइज़ मिलता है ना, तो हमने एक एक बच्चों को दिखाया कि इंडिविजुअली सबको हर एक बच्चे को प्राइज़ मिला। फिर ईच ऑफ द गर्ल्स वाज अलाउड टू स्पीक फॉर 2 मिनट्स, यहाँ पे बोला है कि हर लड़की को 2-2 मिनट दिए गए बोलने के लिए, तो यानी हर लड़की को स्पेशल, एक लड़की को 2, फिर दूसरी लड़की को भी 2 मिनट, तीसरी लड़की को भी 2 मिनट, इस तरह से कह रहे हैं कि हर लड़की को 2 मिनट दिए गए स्पेशल सबको। अब सारी लड़कियों को मिला के 2 मिनट नहीं दिया गया है, एक एक लड़की को 2 मिनट दिया गया है। नेक्स्ट है एवरी बॉय वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, यानी हर लड़का क्लास में प्रेजेंट था, तो हम हर लड़का यानी सब लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑल लगाया है, एवरी लगाया है, ऑल भी लगा सकते थे यहाँ पे। मेक 2 सेंटेंस विद ईच एंड एवरी, यहाँ पे 2 सेंटेंस बनाने हैं ईच और एवरी के, और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें से ये जो दिए हुए इसमें से डिटरमाइनर्स को सर्कल करना है या फिर अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पे ए है, द है, फिर ही है, आई, ए है, द है, यू है, हिज है, हिम, यू, ये सभी क्या है, डिटरमाइनर्स हैं। आगे हम पढ़ते हैं पंचुएशन मार्क, इसी में दिया हुआ है पंचुएशन मार्क्स। वी यूज़ अ वैरायटी ऑफ पंचुएशन मार्क्स, हम बहुत सारे पंचुएशन मार्क पढ़ते हैं यानी विराम चिन्ह पढ़ते हैं, सच एज फुल स्टॉप, जैसे कि फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप को ही पीरियड कहते हैं, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट्स, एक्सेट्रा। इन आर राइटिंग टू सेपरेट सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड टू क्लैरिफाई देयर मीनिंग, हम क्या करते हैं कि पंचुएशन मार्क सेपरेट करने के लिए सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को और वर्ड्स को अलग करने के लिए और मीनिंग को सही तरीके से दिखा सकें, इसलिए हम पंचुएशन मार्क का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले अपस्ट्रॉफी, ये अपस्ट्रॉफी का चिन्ह बना हुआ है, किस तरह अपस्ट्रॉफी बनाई जाती है, बनती है, तो ये ऊपर की साइड उल्टा कॉमा की तरह बनती है, मतलब सीधा कॉमा की तरह, ऊपर की साइड कॉमा की तरह बनती है। एन अपस्ट्रॉफी इज़ यूज्ड, अब किस लिए यूज़ होती है, टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन, अगर हमें शब्दों को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तब भी अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं हम, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बीइंग लेफ्ट आउट, एग्जाम्पल इजी। 1988 का हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा 88, आई एम का शॉर्ट फॉर्म आई एम ऐसे लिखा, वी आर का वी आर, ही विल का हील, दे वुड का देड, डोंट का ये रहा आई हैव। तो ये जब हमने शॉर्ट फॉर्म लिखे तो ऊपर की साइड क्या लगेगा, अपस्ट्रॉफी।
टू फॉर्म द पोजीशन ऑफ अ नाउन, जब हम किसी भी नाउन पर अपना अधिकार दिखाएं तब भी लगता है। जैसे एड एपोस्ट्रॉफी एस टू अ सिंगल नाउन और नेम, सिंगल नाउन और नेम के साथ लगेगा। अंकल शॉप यानी अंकल की दुकान। अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है काके की, मतलब ये भी मतलब होता है और भी अलग अलग जगह पे भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब काके की है, अंकल की दुकान। आंसू का फ्रेंड, कैट्स टेल बिल्ली की पूंछ, अन्नू की कार, अन्नूस कार यानी अन्नू की कार। आगे बढ़ेंगे, एड एस टू अ सिंगुलर नाउन दैट एंड्स इन एस, जो एस पे ख़त्म होते हैं उसके लास्ट में हमें क्या करना है, इस तरह से यूज़ करना है। एक्ट्रेस रोल, एक्ट्रेस का रोल। प्रिंसेस की फ्रेंड, रिनोसरस स्किन। आगे देखेंगे हम, एड एस टू अदर प्लूरल नाउन चिल्ड्रन, जैसे ये चिल्ड्रन है तो हमने यहाँ पर भी प्लूरल नाउन है लेकिन ये अलग है थोड़ा, इसमें एस नहीं है, एस नहीं है इसमें, तो हमने क्या करा, चिल्ड्रंस टॉय बच्चों के खिलौने, वुमेन्स शूज़ और लेडीज़ के जूते, मेंस शर्ट। ठीक है, अब देखिए, ऐड टू अ पर्सन्स ऑफिस और शॉप, किसी के ऑफिस या शॉप में यूज़ करना। आई विल बाय, जैसे आई विल बाय द मेडिसिन एट द केमिस्ट, मतलब केमिस्ट पर खरीदेगा। आई विल बी विजिट एट अनिल्स, यानी अनिल्स का मतलब अनिल की दुकान पे जाएगा, यानी अनिल के पास जाएगा। केमिस्ट की दुकान पर जाएगा, केमिस्ट पर जाएगा, यहाँ पे इसका मतलब ये है। इसके आगे हमने कुछ जोड़ा नहीं है तो ये थोड़ा कॉमन सेंस का मैटर है। एड अपस्ट्रॉफी एस ओनली आफ्टर द सेकंड नेम, जैक एंड जिल स्पेल। देखो यहाँ पे दो लोगों का हमने नाम लिखा है तो हमने सेकंड वाले नेम के साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया है। असलम एंड अनुज, असलम एंड अनुज स्कूल, तो यहाँ पे दो बच्चों का एक ही स्कूल है तो हमने दूसरे वाले के साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया है। टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ एब्रीविएशन, अब हमने एब्रीविएशन बनाई शॉर्ट फॉर्म। मैनी डॉक्टर्स, डॉक्टर्स का हमने इस तरह शॉर्ट फॉर्म बनाया। मैनी सीएम्स यानी बहुत सारे सीएम्स, तो सीएम्स का ऐसे बना दिया। मैनी पीएचडीज, तो पीएचडी का ऐसे बना दिया, पीएचडी। An apostrophe is placed at the end of the word when the word is plural and ends with s। अब मान लीजिए कोई शब्द प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन में, तो हमें उसका अपस्ट्रॉफी बनाना है, मतलब उसमें लगाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एस लगा देंगे, प्लूरल में एस तो पहले से लगा रहेगा तो सिर्फ अपस्ट्रॉफी लगा देंगे। स्टूडेंट्स बैग यानी विद्यार्थियों का बैग, यहाँ पर बुक में एस पहले से लगा है क्योंकि प्लूरल है तो हमने सिर्फ अपस्ट्रॉफी लगाया। बुक्स कवर्स यानी किताबों के कवर। फिर है फॉर द प्लूरल ऑफ अ नंबर और लेटर, योर फर्स्ट्स, योर सीज, योर फाइव्स आर टू बिग, तो हमने क्या करा, नंबर और लेटर के साथ भी अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया। नेक्स्ट है कोलोन। कोलोन में अ कोलोन इज़ यूज्ड बिफोर अ लिस्ट, जब हम कोई लिस्ट बनाए तब हम कोलोन का प्रयोग करेंगे। एंड यूजुअली आफ्टर एज फॉलोज और फॉलोइंग आइटम्स। द बॉक्स कंटेन्स द फॉलोइंग आइटम्स, अब यहाँ पे देखिए बॉक्स में क्या क्या है, तो बैगेज, प्लास्टर्स, लोशन, मेडिसिन, अ पेयर ऑफ सीजर्स। तो हमने लिस्ट बनाई यहाँ पे क्या क्या था बैग में, तो हमने लगाया कोलोन। ये कोलोन का चिन्ह है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इट इज़ यूज टू सेपरेट द आवर्स फ्रॉम द मिनट, जब हम घंटे और मिनट दिखाते हैं तब भी हम बीच में कोलोन लगाते हैं। जब हम टाइम दिखा रहे होते हैं तब भी हम कोलोन का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं 10 के बाद मतलब यहाँ पे लिखा है 10, फिर कोलोन, फिर 45, 10:45, 10:45 हो गया। इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस कोट मटेरियल, अब हमें कोई कोट मटेरियल मतलब किसी ने कुछ बोला, मान लीजिए कि किसी, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखते हैं। द हेडमास्टर ऑफ आर स्कूल ऑफन यूज टू टेल अस अबाउट दिस कोटेशन। हेडमास्टर क्या कहते हैं, उनका कोटेशन बताना है, तो यहाँ पे उनका कोटेशन बताने से पहले उन्होंने कोलोन लगा दिया है, फिर उनका कोटेशन बताया है। जैसे राइटिंग्स मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी लिखना ही आदमी को परफेक्ट बनाता है। सेमी कोलोन पे देखेंगे, सेमी
सेमीकोलन जो होता है वो सेंटेंसेस में, इंडिपेंडेंट क्लॉज में और सीरीज ऑफ आइटम्स में क्लोजली कनेक्ट होते हैं जो उनमें लगता है। ही गेव अप स्मोकिंग, देखिए यहाँ पे ये सेमीकोलन है, ये सेमीकोलन है, ये जो चिन्ह लगाए ऊपर की साइड एक फुल स्टॉप का डॉट है और नीचे कॉमा है। ऑब्वियसली फिर कॉमा लगा, ही फेयर्स कॉन्ट्रैक्टिंग वन ऑफ द स्मोकिंग रिलेटेड डिसीज। उसने क्या किया कि स्मोकिंग छोड़ दी, गिव अप कर दिया, छोड़ दी। ऑब्वियसली ही फियर्स, उसको डर लग रहा था स्मोकिंग रिलेटेड डिसीज यानी बीमारी होने का, कि मुझे कोई बीमारी ना हो जाए अगर मैं स्मोकिंग करूँ तो। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है टू join two complete sentence into a single written sentence when the two sentences are too closely related to be separate। यहाँ पे दो सेंटेंसेस को भी जोड़ने के लिए हम सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर एंड और बट आना चाहिए वहाँ पर हम एंड और बट को रिप्लेस करके सेमीकोलन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे ही हैड नो मनी, ही फेल्ट हेल्पलेस, उसके पास कोई पैसा नहीं है इसलिए उसको हेल्पलेस फील हो रहा है। आगे देखेंगे हम टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को जोड़ने के लिए भी हम सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। सेकंड क्लॉज रीस्टेट्स द फर्स्ट और व्हेन द टू क्लॉसेस आर ऑफ यूजुअल एम्फेसिस। देखिए रोड कंस्ट्रक्शन इन तरुणी हैज़ हिंडर्ड ट्रेवल अराउंड विलेज, फिर सेमीकोलन लगाया। स्ट्रीट्स हैव बिकम कवर्ड विद बुलडोजर्स ट्रक्स एंड सीमेंट्स। यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए भी इन्होंने कॉमा लगाया है, सेमीकोलन लगाया है। नेक्स्ट है टू जॉइन टू कंप्लीट सेंटेंसेस, अगर हमें दो कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ना है। सिंगल रिटन सेंटेंस, जो कि एक सिंगल रिटन सेंटेंस में लिखे हुए हैं। सेकेंड सेंटेंस बिगिन विद द कंजक्शन, तो अगर दूसरा वाला सेंटेंस ऐसे यूज होता है हाउएवर, नेवरदलेस, अकॉर्डिंगली, कॉन्सिक्वेंटली एंड इंस्टीड, इन सब से जुड़ा हुआ है, तब भी हम सेमीकोलन लगा सकते हैं। जैसे आई वांटेड टू मेक माई स्पीच शॉर्ट, मैं अपनी स्पीच को शॉर्ट बनाना चाहता हूँ, फिर यहाँ सेमीकोलन लगाया, फिर आगे बढ़ेगा हाउएवर देयर वॉज सो मच टू कवर, कि हालांकि बहुत कुछ कवर करने के लिए तब भी मैं अपनी स्पीच को शॉर्ट बनाना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे फिफ्थ यूज है इसका, टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट विच व्हेन वन और मोर ऑफ दोज आइटम्स कंटेन अ कॉमा। अब देखिए यहाँ पे आइटम की लिस्ट को अलग करने के लिए हमें लगाना है यहाँ पे जब कॉमा लगा हुआ हो तब भी। द स्पीकर इंक्लूडेड, स्पीकर ने क्या इंक्लूड किया, यहाँ पे हमने लगाया कॉलन लगाया क्योंकि हम उसकी बात को बताने जा रहे हैं कि उसने बोला क्या है। तो हमने ऊपर देखा था कि जहाँ पर भी हम किसी की बात को, कोटेशन को बताने जा रहे होते तो हमें कॉलन लगाना है। राधा मोहन मीना, यहाँ पे तीन लोग हैं, राधा मोहन मीना। द कमिश्नर, अब यहाँ पे हमें कमिश्नर है इसे अलग करना है तो हमने लगाया सेमीकोलन। नसरुद्दीन खान, फिर हमने लगाया कॉमा। द एजुकेशन ऑफिसर, ये क्या है, नसरुद्दीन खान क्या है, एजुकेशन ऑफिसर है। राधा मोहन मीना क्या है, कमिश्नर है। तो हमने इसको और इसको अलग करने के लिए, मतलब इस पूरे सेंटेंस को और इस पूरे सेंटेंस को अलग करने के लिए यहाँ पर एक सेमीकोलन लगाया और हम लगा रहे हैं एक सेमीकोलन यहाँ पर। अब तीसरा है अजय चौधरी क्या है, प्रिंसिपल है। तो अजय चौधरी क्या है, प्रिंसिपल है। तो हमने इन तीनों को अलग अलग दिखाने के लिए सेमीकोलन बीच में लगाया। आगे बढ़ेंगे हाइफन, छोटा सा है ये। हाइफन का प्रयोग करते हैं हम जॉइन टू वर्ड्स और मोर फॉर्म ऑफ कंपाउंड वर्ड्स के बीच में। जैसे गुड लुकिंग, दो शब्दों के बीच में लगाया प्रो इंडियन। 41 ये काउंटिंग है। फिर डॉटर इन लॉ, ये कंपाउंड वर्ड है, एक साथ आता है डॉटर इन लॉ, इसको अलग नहीं कर सकते हम, तो इन्हें कहते हैं हम कंपाउंड वर्ड्स। जब दो तीन शब्दों को मिलाकर एक शब्द बने और उसका एक मीनिंग निकले तो बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड फॉर पीरियड्स ऑफ टाइम, टाइम पीरियड बताने के लिए, जैसे कि 2009 से 11 तक, सितंबर से दिसंबर तक। टू लिंक टू कनेक्टेड वर्ड्स, दो कनेक्टेड वर्ड्स को बताने के लिए। द पटना दिल्ली ट्रेन, यानी पटना से दिल्ली जाने वाली ट्रेन, पटना से दिल्ली तक की ट्रेन। टू ऐड एम्फेसिस और मेक इट ड्रामेटिक, ड्रामेटिक बनाने के लिए या एम्फेसिस जोर डालने के लिए।
ही सेड दैट ही वुड गो एंड ही डिड, उसने कहा था कि वो जाएगा और वो गया, तो यहाँ पर भी हमने लगाया हाइफन। आगे बढ़ते हैं, डैश देखेंगे। डैश लगता है कभी कभी कोलोन और सेमी कोलोन की जगह पर भी लग जाता है। यहाँ पे देखिए क्विक गो नाउ, फिर यहाँ डैश लगा, फिर द पुलिस आर कमिंग फॉर यू, तो बता रहा है आगे कि पुलिस आर कमिंग फॉर यू। यहाँ पे हालांकि सेमी कोलोन से काम चल जाता। अब यहाँ पे जो डैश है वो सेपरेट करने के लिए भी लगता है, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करने के लिए। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। ऑल नेशन डिज़ायर इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर यहाँ लगा से सम इवन अचीव इट, कुछ इसे अचीव कर लेते हैं। फिर यहाँ लगा बट इट इज़ ईजियर सैड देन डन। व्हेन थर्ड है व्हेन डैशेस आर यूज्ड, यानी जब डैश का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में, कॉमा आर नॉट यूज्ड टू सेपरेट इंटरप्टिंग फ्रेजेस, तब हम कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं किसी को सेपरेट करने के लिए। जैसे यहाँ पे है शी लुक्ड एट द ड्रेस, शी लुक्ड एट द ड्रेसेस, अ फ्यू ऑफ देम डिसाइडिंग ऑन द वन शुड बाय, नॉट शी लुक्ड एट द ड्रेसेस अ फ्यू ऑफ देम। हम यहाँ पे क्या कर सकते थे ना, जहाँ पे डैश लगता है वहाँ पे कॉमा नहीं लग सकता। यहाँ पे ब्रैकेट में यही बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखिए आप, इसी सेंटेंस को इसने दोबारा लिखा और यहाँ पे लगा दिया कॉमा, यहाँ पे इसकी जगह पे लगा दिया इधर कॉमा, फिर यहाँ पे लगाया डैश, फिर यहाँ पे भी कॉमा लगाया है। इस तरह से हमें नहीं लिखना है, हमें सिर्फ हम डैश लगा रहे हैं तो डैश, कॉमा नहीं लगाना है, ठीक है। कॉमा और डैश साथ साथ नहीं आएंगे। यहाँ पे हमें कुछ वर्क करने के लिए दिया हुआ था, मैंने पहले से करके रख लिया है ताकि बहुत टाइम ना खराब हो। तो यहाँ पे दिए अंशु सिस्टर, यानी अंशु की बहन, अपॉस्ट्रोफी लग गया, फिर यहाँ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हर सेंटेंस में लगेगा, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगेगा। यहाँ पे लगेगा लास्ट वीक में कॉमा कॉमा कॉमा, ये है सेमीकोलन, फिर फुल स्टॉप, कॉमा कॉमा फुल स्टॉप, अपॉस्ट्रोफी कॉमा अपॉस्ट्रोफी, फिर फुल स्टॉप, अपॉस्ट्रोफी अपॉस्ट्रोफी फुल स्टॉप, अपॉस्ट्रोफी फिर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है शी डिड नॉट हेयर हर चिल्ड्रंस क्राइज, बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं सुनी उसने। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगेगा, बच्चे के रोने की आवाज़। ए का कुछ बता रहा है कि उसके भाई के, उसके जो फ्रेंड है उसका नाम है 2 ए से शुरू होते हैं, 2 एज है, तो यहाँ पे भी कॉमा और यहाँ पे फुल स्टॉप। यहाँ पे भी कॉमा, नो यस और नो के बाद कॉमा लगता है, और ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है तो इसमें लगेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है तो यहाँ पे कॉमा लगा, यहाँ पे भी कॉमा लगा, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है ये, और यहाँ पे भी फुल स्टॉप। इन्वर्टेड कॉमा बंद भी होना चाहिए था, गलती हो गई, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगना चाहिए था, यहाँ पे बंद होना चाहिए था इन्वर्टेड कॉमा से यहाँ पे। नेक्स्ट है अन्वेषा, ये भी इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ तक गया, फिर उसके बाद लगाएंगे हम कॉमा, फिर फुल स्टॉप। ये भी इन्वर्टेड कॉमा है, ये भी इन्वर्टेड कॉमा है, फिर फुल स्टॉप, यहाँ पे कॉमा, फिर है यहाँ पे भी कॉमा फुल स्टॉप, यहाँ पे कोलोन, फिर कॉमा। यहाँ पे लिस्ट बता रहा है, कलर की लिस्ट बता रहा है कि प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, तो लगाया पहले इसने कोलोन, फिर कॉमा, फिर फुल स्टॉप। नेक्स्ट है वी रीच्ड होम एट 10, यहाँ पे समय बता रहे हैं तो समय के बीच में कोलोन, फिर यहाँ पे ए और एम के साथ कॉमा, सॉरी फुल स्टॉप, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ पे फुल स्टॉप। तो ये था हमारा पंक्चुएशन मार्क। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत भी समझ में आता है तो बहुत है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसको बहुत बार पढ़ना है, अभी अगर इंग्लिश पढ़ ही रहे तो कई बार पढ़ना होगा। यहाँ पे कुछ डिस्कस करने के लिए दिया है, बच्चों के लिए ये इस टॉपिक पे डिस्कस करना है। इट इज़ नॉट राइट टू मूव एट अदर्स, दूसरों पे हंसना या मूव करना या मजाक उड़ाना सही नहीं होता। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे डिस्कस करना है आपको क्लास में। फिर यहाँ दिया हुआ है पैराग्राफ लिखने के लिए दो में से किसी एक पे लिख सकते हैं। यहाँ ट्रांसलेशन दिया हुआ है लेसन का, और यहाँ कुछ एक्टिविटी दी है, बीरबल की कहानियाँ पढ़नी है, बीरबल की स्टोरीज पढ़नी है, और यहाँ पे पड़ोसी का
कि किसी भी पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को मूर्ख बनाया हो, उसके बारे में लिखना है। अगर ऐसा हुआ है तो आपको याद है तो ऐसा कुछ। तो ये था आज का वीडियो, चैप्टर नंबर 3 राजाज ड्रीम। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और जुड़े रहें इस चैनल से आगे भी पढ़ने के लिए।